हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज हमारे शो में। आपके पास हम कोई नया अतिथि लाए हर रोज की तरह, हर वक्त की तरह। लेकिन ये माता जी बहुत दूर से आई है, कनाडा से आई है, वैंकूवर, कनाडा, वैंकूवर। तो वेलकम मथुरा लीला माता जी। एंड यू आर एक्चुअली ऑल्सो फ्रॉम फिलीपींस ओरिजिनली। माता जी पहले फिलीपींस से है ओरिजिनली, लेकिन उसका रास्ता बहुत लंबा है भक्ति में, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से शुरू किया। यू स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट और जॉइंड कृष्णा कॉन्शियसनेस? I actually joined ISKCON May 8, 1979. 79 में। सो बहुत साल। व्हाट एज वर यू? Manila, Philippines. I was 14. 14 साल की थी। So what about your parents? Did they object? Did you really join full time or what? It was a big challenge. Of course, my parents did not agree. Nobody leaves home at age 14, right? So I had to go through a lot of convincing for my parents, and it was very tough time when I joined as well, because of the US things that's going on with young people in the US joining, and then the parents are opposing the kids joining. So, but with Krishna's mercy, I finally convinced my parents. I was telling my mom that she have 11 kids. I had to translate. Oh, sorry. Yeah. So माता जी कहते हैं कि उनको बहुत तकलीफ हुआ था, क्योंकि माँ बाप है ना उनको मनाने में। क्या कहते 14 साल की लड़की थोड़ा मंदिर चले जाते थे, और कहते कि अमेरिका में भी इनकी बहुत बातें फैलाती थी कि छोटे छोटे बच्चे हरे कृष्णा में ज्वाइन होते हैं, तो वो भी उसका इधर इन्फ्लुएंस हो रहा था। तो बहुत देर से टाइम लगा उसको मनाने में पेरेंट्स को। तो बाद में तो मान गए, लेकिन so you were saying they actually accepted? Yeah, eventually, after I was telling my mom, she have 11 children, and I said, at least give one to God. कहते हैं उसकी माता जी को बोला, आपको 11 बच्चे हैं तो एक भगवान की सेवा में दे दो। It was very hard for my mom, because my parents, especially because my mother and I have the same birthday, August 19. So for her to give up like almost her favorite daughter was very difficult. उसकी मम्मी के लिए बहुत तकलीफ था, ऐसा नहीं था, क्योंकि दोनों को एक ही बर्थडे है और उसकी फेवरेट प्यारी लड़की है। But it's confusing. I mean, you're not going away. You are in a temple and she can visit you, right? It's not like a complete separation. हम पहले पूछते हैं माता जी को कि ऐसा थोड़ा है कि मंदिर थोड़ा जेल की तरह है, वहां आकर मिल सकते हैं, क्या इतना तकलीफ है? The hardest part is they know that the Hare Krishna begs, and I was a scholar. I received a scholarship for university, going into university, and I declined it because I joined the Hare Krishna. तो मम्मी को समझाने के लिए कि उनका तो वो तकलीफ था ये बात का कि उनको स्कॉलरशिप मिला, पढ़ाई में आगे थी, लेकिन स्कॉलरशिप इनकार कर दिया, फिर ज्वाइन हो गई, तो वो इसीलिए उन लोगों को आघात लगा। Yeah. So she was very embarrassed. You know, before I fully joined the temple, I was helping on the weekend to go on book distribution. तो उन लोगों को तो वही आघात लगा ना कि स्कॉलरशिप है, पढ़ाई में अच्छा है, और हरे कृष्णा वाले लोग तो भीख मांगते हैं। तो उन लोगों को वही तकलीफ थी मेन चीज। और लकीली माता जी तो फुल टाइम ज्वाइन करने के पहले बुक का वितरण करती थी डिवोटी के साथ। मीन्स सभी कुछ सीखती होगी और वितरण भी करती थी। So you were doing book distribution. I was doing book distribution before I fully joined, just on the weekend. And the news will, reach my mom and said, oh my goodness, we saw your daughter begging on the street. So that was very embarrassing for my parents. हाँ, तो उनको मम्मी को बात मिलती थी कि वो लड़की
भिक्षा मांगती है रास्ते में। कोई सच बात तो नहीं बताया कि प्रभुपद की सच्ची ज्ञान की नॉलेज है, जो ज्ञान है बुक्स ज्ञान के बारे में, तो उनका प्रचार करने के लिए वितरण करते, तो लोग अपना अपना अफवाह फैलाते हैं। तो सो then, after a while, then, of course, when I fully joined, I will just go home on the weekend, visit my family, and my mom will cry. She would massage my legs, and she would say, "Why you want to be a beggar? Why you want to be a beggar?" तो उनकी मम्मी को हर वीकेंड में सैटरडे संडे जैसे कि आता है दिन तो छुट्टी का, तो वो तभी जाती थी। तो उनकी मम्मी बहुत रोती थी उसको पैर का मालिश कर कर कि आपको ये सभी छोड़कर क्यों भिखारी की तरह मांगना है रास्ते में। तो वैसा ही रोती थी। Yeah. तो So anyhow, eventually she got used to it, and then from the Philippines, I no, but you moved fully to moved to Canada. no, and- no, fully in the temple. Fully in the temple, yes. Acha. Then I moved into the temple, and I mean, she has to just accept it and pray. Was she far? Cannot she come and visit you or see you? Those days it's just so difficult to. They don't have cars to commute, and I'm the one who would visit my parents, my family. That was kind of like our day off. Oh, I see. From 6 days of Sankirtan, we have Saturday off. So you call this Sankirtan? Yes. तो माता जी कहती है कि मैंने पूछा कि माँ बाप क्यों आकर नहीं मिलते, तो कहते कि दूर बहुत था और गरीब भी है तो आने जाने में तकलीफ होती है, तो वो खुद जाती थी मिलने को, राइट। बाद में वो फुल टाइम हो गई और संकीर्तन करती। तो मैं उसको पूछती हूँ ये संकीर्तन क्या है? व्हाट इज संकीर्तन? In the Philippines, in the olden days, we don't have any Indian donors. It was just the pioneer. The way we support the temple is selling books of Prabhupada. अच्छा, तो टेम्पल को सपोर्ट करने के लिए बुक्स को वितरण कर जो भी डोनेशन आता था उसी में खर्चा निकालता था, तो उनको संकीर्तन बोलते थे। संकीर्तन, why संकीर्तन? It's such a high standard word. Yeah. Why you call it Sankirtan? Well, because the books, like Prabhupada mentioned, that the books is the basis. And the books, when you give it to someone, it never disappear. That person will read it and give it to somebody else. And it's the heart of ISKCON, it's the heart of our philosophy, is Prabhupada's books. Call it So- Brihat Mridanga. Yeah. So the Sankirtan movement through book distribution is what we do and how we support the temple in the 70s, late 70s. तो ये संकीर्तन का मतलब वो है कि जो आत्मज्ञान का है और भगवान का ज्ञान है तो वो सभी बुक में है, तो दूसरे को बांटने से उनका कल्याण हो जाता है। जो भी शिला प्रभुपाद ने तो बोला है ना, वो बुक खरीदते हैं तो उनके साथ ही रहेगा, फिर दूसरे भी कोई पढ़ेंगे तो वो जाता नहीं। इसीलिए संकीर्तन कहते हैं कि ये भगवान का नाम का वितरण। तो लेकिन वो लोग प्रभुपाद ने दिया था वो क्या रास्ता के बुक बेचकर आप गुजरान चला सकते और मंदिर चला सकते, तो वो लोग ऐसे ही करते थे। लेकिन फुल टाइम रह गई, माता जी रास्ते में जाकर बुक्स बेचती थी, लेकिन उनको बहुत कल्याण मिलता है क्योंकि कृष्णा भी भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, Bhagavad Gita, Nectar of Devotion. nobody is more dear to me than Yeah. Nobody is more dear to me than he who preaches my glories. सो भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे बारे में प्रचार करता है वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए ये सबसे उच्चा सेवा है। लेकिन आम लोग तो ऐसे मानते हैं कि ये भीख मांगते हैं। Yes, the ordinary people think you are begging. Yeah, it was the best. I am so fortunate and grateful that in my early days, for 6 years, I was a full-time Sankirtan devotee. We go out minimum 8 hours to 10 hours every day.
हाँ, तो देखो इसी उम्र में कहती है कि मैं बहुत भाग्यशाली थी कि यही मेरी छोटी उम्र में हर रोज 6 से 8 घंटा हम ये बुक्स वितरण करते थे। तो मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि कृपा थी मेरे पर। तो 6 साल तक माता जी ने ये किया उधर फिलीपींस में। Yeah, this is all in the Philippines. And yeah, it was wonderful. We would travel in different islands in the Philippines. अच्छा? Yeah, all we have are boxes of books. अलग अलग टापू में जाकर फिलीपींस में अलग अलग जगह पर ये बुक वितरण करते। सो हाउ मेनी पीपल वर यू? Depending on the group, sometimes there's 4 Matajis only. We're all single brahmacharinis, 4, sometimes 6. So we will have boxes of, to take with us in a bus or on a ferry. And we have no money. We don't even have money for tickets. So when we get into the bus, and the person would ask for our ticket, they said, we're missionary, we don't have any money. And so can I beg, can I ask people to help with our ticket? So I would stand up and make an announcement in the bus that we're missionary, we want to go to this place, and then can you please give us some donation for our ticket? देखो कितना अच्छा बात किया कि हम भगवान के काम के, ये मिशन है हमारा, उसको नाम कहते हैं, मिशनरी कहते हैं। तो उनके पास बस का टिकट का भी पैसा नहीं होता था। 4 से 6 कभी लड़कियां, औरत, शिला प्रभुपाद ने नाम दिया था ब्रह्मचारिणी। ये वैदिक शास्त्र में कभी शब्द नहीं है, देयर इज नो वर्ड लाइक दैट, ब्रह्मचारिणी। लेकिन शिला प्रभुपाद ने बनाया, ही मेड दिस वर्ड अप। क्यों बनाया? व्हाई डिड ही मेक दिस वर्ड अप ऑफ ब्रह्मचारिणी? I have no idea. But I know it's for the young Matajis, the young girls, that we live like a brahmachari. We live so simple. We have 2 saris. There's 10 of us in one 10 by 10 room, and we're in like a brahmacharya, but in the woman body. So that's how I understood. That's why we are called brahmacharinis, because हाँ, तो कहते हैं हम लोग ब्रह्मचारी की तरह ही रहते हैं, कुछ ज्यादा हमारे पास कुछ है नहीं। 2 साड़ी है सभी के पास, 6-8 औरत, 10 छोटा सा एक तंबू है, उसमें ही रहते थे। लेकिन जीवन भगवान के नाम को वितरण करने में निकाल दिया। इसलिए शिला प्रभुपाद ने फिर बताया, क्योंकि हमारा सेम महत्व था कि भगवान का नाम को वितरण करना है, और ब्रह्मचारी है वो, और हम औरत के शरीर में है, इसलिए ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। तो you would have a morning program everywhere? Oh, no, we have a very strict, very strict. What is it? We'll get up at 3 in the morning because we have to beat the brahmachari. There's only one washroom, one shower. We have to get there because one Mataji go in, then only all Mataji will go in. If one brahmachari goes in, then we will be late for Mongol Arctic. So we'll get up at 3 o'clock, have shower, and then full morning program, and then chant all our 16 rounds before greetings, which was 7 in the morning at that time. And then Bhagavatam class, and then breakfast, and they were out the door by 9 o'clock. And they will pack lunch for us. So we stay out for lunch. तो ये देखो साधना, वो लोग सभी साधना है। और एक ही बाथरूम था उन लोगों के पास तभी, तो कहते ब्रह्मचारी चले जाए, उसके पहले लेडीज चले जाएंगी अंदर। तो सभी एक साथ में तैयार हो जाए। मंगल आरती के पहले 3 बजे उठते थे, फिर सभी मंगल आरती में जाते हैं। भागवतम क्लास 16 माला खत्म कर लेते सुबह सुबह। फिर 7 बजे भगवान का दर्शन होता है, दर्शन आरती, भागवतम क्लास, बाद में प्रसाद खाकर 9 बजे तो सभी बाहर चले जाते हैं। इतना स्ट्रिक्ट साधना उन लोगों का, Very strict. It was the most wonderful. लेकिन एकदम खुशी अच्छा आती थी उन लोगों को कि कितना आनंद। And you made a lot of spiritual advancement? Oh, Krishna. It was the best. The 6 years of my life as Brahmacharini, Sankirtan devotee, I used to dream of Krishna, Lord Chaitanya, Prabhupada all the time. And when would you get time to read? The reading usually is at night time before we go to bed, and so our day goes, we have lunch,
and we will go to high office towers, and we go to all those buildings, and that's where we sell books. Is through the office towers. When would you And come back at home? What time? Around when office gets out at 5-6 o'clock, then that's where we will be. ओके, तो वो लोग ऑफिस में जाते थे और बुक्स वितरण करते दिन में, तो शाम को 5-6 बजे खत्म होता है, ऑफिस बंद होता है, तभी वापस आते थे, फिर शाम को बुक पढ़ते थे वो लोग सभी प्रभुपद की। वो कहते हैं कि वो जीवन इतना अच्छा है कि बस उसी में ही, भगवान में ही मग्न रहना है, मग्न रहकर उनको प्रभुपद की ड्रीम, कृष्णा की ड्रीम, चैतन्य महाप्रभु की बहुत उसको ड्रीम आती थी, और कहते कि उसका जीवन का बहुत अच्छा टाइम था उसी टाइम, कि बहुत प्रैक्टिस किया भक्ति लाइफ में उसने। No, it's the most important service I find, and it gives you so much devotion and surrender. Because you have to surrender. You have to be totally absorbed in Krishna and pray each time, please let me give this book to the person, direct me. And we were young and heavy books, and sometimes we used to cry, it's so heavy. Where are we gonna sell the books? How are we gonna give it to somebody? But then at the end of the day, books all gone, bag full of Lakshmi, and then give to Krishna. वो लोग ये जीवन सरल नहीं था, क्योंकि इतना मोटी मोटी बुक्स, किताबें लेकर जाना उठाना, तो कभी कभी रोना भी आ जाता है कि हम ऐसे मन भी तंग करते हैं ना, कि हम कैसे वितरण करें, हमको तो कुछ आता नहीं, लेकिन बार बार भगवान को प्रार्थना ही करना है कि हमको करने दो ये सेवा, आओ किसी को बुक लेने दो, तो भगवान के आश्रय, और कहते हैं सरेंडर, वही कहते हैं कि आत्मा, क्या कहते हैं, आत्मज्ञान, सरेंडर, तो वो क्या है, अब सभी उसको भगवान के तरफ मुड़ना, राइट, तो वो करने का मौका मिला उसको बहुत, तो वो बहुत जीवन अच्छा है कि भगवान के ऊपर ही सभी, उसका ही साथ, उसका स्मरण, तो अच्छा दिन था वो ही। Yeah, no, it's wonderful experience. I mean, there are times it's funny. I one time I went to Philippine Central Bank of the Philippines. That's where they make the money, print money and all that. So you have to sneak in. You have to be smart. So we would go in, go up the elevator, maybe go to 10th floor, and then use the stairs and go down to 7th floor, because the security guards are looking for us. Oh, and then so we have to like be smart to lose them. But it was so much fun, because it's like we're going here, we're going there, and then we would go to manager's office, introduce the books and give him the book and ask for donation. We never give the books for free, because we have to cover the printing cost of the book. And if it's $10 is our cost, we would try to sell it for $15 or $20, of course, in pesos. And then whatever extra money we get from selling the books pays the rent, pays for food, pays for electricity. So all of that was given to the temple and surrendered to the temple. तो कहते हैं कि ये तकलीफ होती थी कि उनका गार्ड है ना, उसको कैसे दूर जाना उधर से, क्योंकि उनको स्टॉप करते हैं, जाने में रोकते हैं, लेकिन इनको कोई भी हिसाब से मैनेजर को मिलना है, फिर अंदर जाकर लुपम छुपिम करते हैं, लेकिन बुक्स का वितरण कोशिश करते हैं कि उसको उनका खर्चा निकालना है, तो फिर मंदिर में सारा पैसा दे देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा आनंद आता था उनको ये सेवा में। Right. So you continued this for 6 years, and then you went to where? Then I was engaged to marry. I was 20 years old. And then at that time was the Marcos time, the coup and all that. So there was a lot of political unrest. So my husband at that time then decided we move back to Canada. So we moved to Canada. When you say back to Canada means he's from Canada? We moved to Canada. He's from Canada. Oh, okay, okay. Yeah, he's from Canada. हाँ, तो उधर political situation ऐसा था कि बहुत revolution जैसा था, और उसका शादी भी arrange कर दिया. When did you get initiated though?
over there, over there. Well, I was initiated twice. The first one by Hansaduta Prabhu. And then, of course, he couldn't continue on with his seva, with his responsibility. Then Srila Tamal Krishna Goswami reinitiated. And that would have been, oh boy, lost track of years. It would have been in the 80s, sometime in the early 80s, when I got, How old were you? I was 20 Okay. when I got reinitiated by Hansaduta Prabhu. So for 5 years or so, I was initiated by Hansaduta, and then in the early 80s by Srila Tamal Krishna Goswami. And तो बहुत ही यंग उम्र में ही उसका दीक्षा हो गया, फिर 20 साल में शादी भी हो गया, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन होने से माताजी अमेरिका कनाडा गया. So then you continued your service in Canada? well, I Which moved- town? I moved to Vancouver, but then family responsibilities and get started. 80. So that would have been, I have my child 1980, 88, 87, 88, my first daughter. Oh, that's when you moved there? Yeah. No, I moved for 4 years before that. Oh, Yeah. Vancouver. Yeah, 84. तो माताजी वहां से फिलीपींस से कनाडा में गई. And it seems like you stayed there forever. I've lived in Canada now, gosh, 40 years. तो मैंने पूछा कि वहां जब गई तभी से ही आप कनाडा में अभी स्थिर हो गई. तो अभी 40 साल हो गया. माताजी कहा कि हाँ उसी टाइम गए थे, उसकी बच्ची का जन्म था, पहली बच्ची का, तो अभी 40 साल हो गया. एंड ऑल दिस टाइम यू आर सर्विंग. मैं पूछती हूँ उसको, ये सारा वक्त वो भगवान की सेवा में है. तो उधर you have a big temple in Vancouver. Yeah, huh? you have a beautiful big temple, big acreage in Vancouver, about 8 acres or so. I Yeah, think it's so 2 my acres. Vancouver is 2 yeah, acres. beautiful Vancouver, and my services. I've always helped in organizing Ratha Yatra there. तो माता जी 40 साल हो गया और वैंकूवर में ही बहुत सेवा किया था और उधर बहुत बड़ी अच्छी रथ यात्रा है. तो ऑर्गेनाइजिंग का उसका एबिलिटी बहुत है. 2 एकड़ का जमीन है, बहुत अच्छा टेम्पल है, तो उधर सेवा अलग अलग करती है. तो माता जी, I heard that obviously you can describe more about Vancouver temple because it's so unique that there is no one nowhere like that. What is so unique about Vancouver? तो मैं माता जी को पूछती हूँ कि बहुत अलग सा मंदिर है कि इसके जैसे कहाँ और भी नहीं है. It's a pink temple with stained glass. Yeah, at one point it was pink. They changed the color now. But Vancouver is unique and beautiful. I mean, the area itself is wonderful. There's mountains and rivers, ocean and lakes, and you name it. It's such a beautiful city. And pre-COVID, we have a beautiful site for Ratha Yatra, which is, I'm told, that's almost exactly same kilometers as Jagannath Puri. And by the beach, remember you know, by the beach. So, and big congregation, Janmashtami, Ratha Yatra, we get over 10,000, 15,000 guests. And that's big for Vancouver. तो माता जी कहते कि वैंकूवर तो इतना अच्छा गांव है कि बड़ा बड़ा उधर क्या है, पर्वत है, नदी है, पार्क है, सभी कुछ. बहुत अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह है और बहुत भक्त भी आता है. और रथ यात्रा में 10-20 हजार लोग आते हैं और कहते हैं कि जो रथ यात्रा का रास्ता है वो जगन्नाथपुरी का रास्ता है, उसके ही बराबर का लंबा है, उसके बराबर लंबा है. And of course, not to forget our beautiful Shishi Radha Madana Mohan, our deities there. भगवान का नाम है राधा मदन मोहन और Jagannath, Baladev, Subhadra Devi, and Shishi Gornitai. Of course, सभी Prabhupada. तरह के. तो जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा. And the unique feature, can you tell us about the unique feature? Chaitanya. Of Shishi Gornitai? Chaitanya. Oh, the big one. Yes, we have. It's
the second 30 feet. temple, 30 how feet. many is it? About 30 30 feet? I thought it was maybe 30. high, but Lord Chaitanya, big one, just like the one in New Vrindavan. But we only have the Lord Chaitanya there, so it's a तो big हमने one. पूछा कुछ अलग तरह की चीज बताओ, क्योंकि मैं जानती हूँ। तो ये चीज ऐसा है कि मंदिर की बाहर में 30 फुट का बड़ा चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति है, 30 फुट, और नीचे जमीन में भी बहुत अंदर है, Yeah. 30 फुट का। क्योंकि ये दूसरा मंदिर है जैसा ऐसा बना गया, क्योंकि पहला मंदिर है वेस्ट वर्जीनिया में, उसको न्यू वृंदावन कहते हैं। Yeah. तो वहां चैतन्य और नित्यानंदा का बहुत बड़ा मूर्ति है बाहर में, वो 50 फुट का है, और वैंकूवर में 30 फुट, और वो हाईवे पर है बिल्कुल, isn't it? Yeah, On the yeah. By highway. you can see it on the Marine Way. You can see it, and especially in the winter time when all the trees are just trunks, all asleep. Then you see this big statue of तो Lord Chaitanya. बहुत अच्छी तरह रास्ते में कोई भी जाते तो सभी देखते हैं, उसका दर्शन होता है, क्योंकि खास तरीके के विंटर में, क्योंकि तभी पेड़ में पत्ता नहीं होता है, उधर विंटर भी, कनाडा है तो स्नो भी होता है कितना, तभी बहुत अच्छा चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होता है। रास्ते में ही जाते हैं लोग, तो 30 फुट का मूर्ति। Yeah. So that's wonderful. So each year you have different services. Yeah? I've done a lot of services. From 2018, I was one of the council member, but before that, and even now, so I help in festival, Janmashtami, Ratha Yatra. My forte is organizing things and stuff, and decorations. We go to auction flowers and all that kind of stuff. And for preaching, we do Mahaharinam. The government organized parades. So let's see. 30,000, 40,000. So माता जी के पास बहुत सेवा है, पहले काउंसलर, बोर्ड मेंबर भी थे, फिर रथ यात्रा और सभी फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड ये उनको बहुत पसंद आता है। फिर फेस्टिवल के लिए सभी डेकोरेशन करते हैं। Yeah. तो A lot of organization. In 2016, it's Srila Prabhupada's, I think that was the 150 years anniversary of Srila Prabhupada forming ISKCON. Our offering to Prabhupada was we participated in Canada Day Parade. first time. 300,000 people in downtown Vancouver. So how many devotees were there? Oh, there's probably only 100 of us, but it's organized by the government, which is the best thing because we don't have to spend any money. The government organizes everything in terms of Total how many people you 300,000 people came. 3 लाख लोग आए थे, और शिला प्रभुपाद का एनिवर्सरी था फॉर 50 इस्कॉन, ISKCON, yeah. 50 Yeah. 50 ईयर का। तो कनाडा डे परेड जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, तो 3,300,000 Yeah. पीपल आए थे। तो फिर 100 भक्त गए थे और हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तो सभी परेड में वो सभी लोग के साथ अलग अलग परेड होते हैं, उसमें डिवोटी लोग गए, तो वो प्रचार का भी हो गया। Were you doing book distribution also? Yeah, our book distribution at the end because we're not allowed to distribute during the parade. So I rented a truck and we created a cart and we put Prabhupada Murti, the big size Murti, in the middle of a lotus flower. Oh my And that's God. our booth. That's our parade float. Okay. Going and it was so wonderful. It was So so माता जी बहुत क्रिएटिव है, तो फ्लोट कहते हैं इनको, कि जो चलता है परेड में। तो शीला प्रभुपाद कमल के फूल पर बिठाया है, फिर सभी बुक्स भी उधर पड़ी है, और बुक्स वितरण का टाइम आता है तभी बुक्स उसने बेचा था। Yeah, Right? so that's one of our many other outreach in the public. We put a float. We participate as one of the parade people float because it's you can get so many people. This coming May Hyatt parade, it's about 30,000 people there. Hyatt. We will bring Hyatt is a Jagannath. local. Yeah, local, New Westminster. It's their 51st anniversary, 52nd. So we will bring Jagannath. Lord अच्छा, Jagannath. तो लोकल कुछ भी फेस्टिवल होता है उसमें माता जी कहते हैं हम टेम्पल को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि परेड होता है, वो तो बहुत पसंद की चीज है, ताकि वो फ्लोट बनाकर अलग अलग तरह के फ्लोट बनाकर उसमें ज्वाइन हो जाते। तो जगन्नाथ जी को लेकर आते हैं,
फिर प्रसाद बांटना होता है, बुक्स का होता है। तो हायट मीन्स उसका लोकल पीपल का फेस्टिवल है, उसका लोकल नाम भी है। सो आपका व्हाट अबाउट, I heard that Rath Yatra is the most unique from Oh, yes. Jagannath Puri. Yes. After Jagannath Puri. Yes, So tell us about it. मैंने पूछा कि सारी दुनिया में जगन्नाथ पुरी सिवा ये पर देश में बहुत स्पेशल है रथ यात्रा, उसके बारे में हम पूछा। Yeah. So our Ratha Yatra is very unique. We invite many different participants from all over different areas in Vancouver. We have the lion dancing. We have, so Lord Jagannath at the very end, and in front of him are all these different cultural participants. We have Mexican mariachi. We have the Falun Dafa. We have Which is what? the Falun Dafa is another organization. They don't do any preaching. They just perform their dance and music and everything. So many cultural presentation in front of Jagannath. And it's our offering to Lord Jagannath to engage all these people and also in the service of Jagannath. So we sometimes even have antique-cars in front. And so it's just many What different cars in front? antique cars. We had at one point, we brought some antique What's cars that Falun and thing? charge. What's the Falun? Falun What's Dafa. that? It's an organization, Buddhist organization. Oh, Buddhist. Yeah, and then there's many different cultural aspects. Yeah. तो माता जी का ये यूनिक चीज है कि ये रथ यात्रा में अलग अलग लोगों, कम्युनिटी के लोग आते हैं। जैसे कि माता जी ने बोला बुद्धिस्ट है, मैक्सिकन है, फिर एंटीक कार वाला है, जो पुरानी कार होती है वो वाले भी है। तो अलग अलग लोगों को हम बुलाते हैं। Yeah. The idea is Lord Jagannath is the Lord of the universe. So his mercy is open to everyone. And we welcome everyone to join the parade, to join the Ratha Yatra, and also do service. And they have prasadam. So it's a beautiful cultural, presentation of everybody's welcome from all walks of life, religion, caste, anything. तो जगन्नाथ का जगत का नाथ है, तो जगन्नाथ सभी के लिए है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सभी को दर्शन होए, इसलिए हम सभी जगह लेकर जाते, सभी को कृपा मिले जगन्नाथ की, इसलिए हम कोशिश करते रहते हैं। तो माता जी, we are so grateful that you came and giving us this wonderful opportunity for sharing what is happening at the other end of the world. कनाडा दूसरी जगह पर है, हम इतना खुशी है माता जी इधर आए, हमको बताया कि इस्कॉन में जो दुनिया के दूसरी जगह पर है, दूसरे पार्क है, वहां इतना प्रचार हो रहा है और सभी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, इतना सारा फेस्टिवल होता है, गोविंदास भी है और माता जी तो सभी जगह होती है। 14 साल की लग पड़ी है, फ्रॉम फिलीपींस आए है माता जी। एंड अभी इसका उम्र कितना है तो भी कितना यंग लगती और इतना सारा सेवा करती। सो शीला प्रभुपाद मस्ट बी वेरी प्लीज्ड विद यू, and you have a family of children, husband, everything, and it's amazing. Yeah, it's wonderful. And your energy is never finishing. Yeah, and I would like to invite everyone. This year is a very special year for ISKCON Vancouver. It's the 50th anniversary of the installation of our dear, most loving, beautiful Shishi Radha Madana Mohan. Also, actually, Shishi Gornita is 50th as well. So we are planning a huge event in August, Ratha Yatra, Janmashtami, and the 50th anniversary. So every one of you is welcome. You will see me there. You'll find me there. Please come and visit us. We would love to welcome you all. तो माता जी आप सभी को इनवाइट कर रही है, सभी को बुलाती है कि
आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि 50 साल हो गया राधा मदन मोहन को, गौर निताई को, और उधर जन्माष्टमी और रथ यात्रा दोनों साथ में होता है। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा, तो उत्साह होगा, उत्सव होगा। आप लोग सभी आइएगा, तो आपको निमंत्रण मैं खुद देती हूँ, तो जरूर आइएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank शिला प्रभुपद की Jai. Thank you very much. Hare हरे Krishna.